तस्वीर में दिखाई देने वाली ये खातून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मुजफ्फरगढ़ की इंतहाई अहम रहनुमा मोहतरमा शाइस्ता कमल एडवोकेट हैं। मोहतरमा शाइस्ता कमल एडवोकेट जिला मुजफ्फरगढ़ ही नहीं बल्कि जनूबी पंजाब में एक इंतहाई अहम मकाम रखती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मुजफ्फरगढ़ की डोर टू डोर कैंपेन की ये ना सिर्फ इंचार्ज हैं बल्कि इंतहाई मुतहर्रिक रहनुमा हैं। पार्टी पर जब भी बुरा वक्त आया है सब छुप गए, लेकिन मोहतरमा शाइस्ता कमल एडवोकेट सबके सामने रही और पार्टी का पैगाम। नाज़रीन, डिजिटल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। इस वक्त भी मैं जिला मुजफ्फरगढ़ में मौजूद हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतहाई अहम तरीन कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मुजफ्फरगढ़ की डोर टू डोर जो कैंपेन है उसकी कोऑर्डिनेटर भी हैं मोहतरमा शाइस्ता कमल साहिबा। ये वो शख्सियत है जिन्होंने पीपी 272 में अपने नॉमिनेशन पेपर इन्होंने सबमिट करवाए थे, लेकिन जब इमरान खान साहब की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार का इंतखाब हो गया तो उसके बाद इन्होंने रजाकाराना तौर पर ये विड्रॉ कर लिया। आज उनसे पूछते हैं कि जहाँ बहुत सारे हलकों में बगावत देखने के लिए मिल रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इन्होंने बगावत क्यों नहीं की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया जिस वक़्त बहुत सारे हलकों के अंदर बगावत देखने के लिए मिल रही थी। आप भी पीपी 272 में आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कराए थे, फिर आपने चुपके से विथड्रॉ करा लिए। ये वजह क्या है? क्यों मुख्तलिफ हैं आप? देखिए हमने पार्टी के लिए जमा कराए थे कि कहीं पे अगर गैप होगा तो वहाँ पे हमारी नॉमिनेशन काम आ जाएगी, जहाँ पे फीमेल्स का 5% कोटा है साउथ में, पंजाब में, तो उसके लिए हमने जमा कराए थे। लेकिन ये कि हम नज़रियाती कारकुन हैं, नज़रियाती हम पार्टी के मेंबर हैं। जैसे खान साहब कहेंगे तो हम उनके साथ खड़े हैं, उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। हमारा काम है कि हम पाकिस्तान के लिए लड़ें, उसकी आज़ादी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम टिकटों के लिए नहीं कर रहे। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बगावत की तो मोहतरमा शाइस्ता कमल साहिबा भी तो बगावत कर सकती थी, जी बिल्कुल। तो फिर आपने की क्यों नहीं? देखिए हम काम कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, ठीक है। पार्टी का मकसद है हमारी कौम की आज़ादी, हमारे आइन की जो पासदारी है उसके लिए हम काम करें। तो वो बगावत से नहीं होगी, वो साथ खड़े रहने से होगी। 2014 से आप पार्टी का हिस्सा हैं तो समझते हैं कि आपको रिवॉर्ड भी तो नहीं मिला ना? देखिए रिवॉर्ड तो अल्लाह ने देना होता है, आपने कोशिश करनी होती है, तो एक दिन इंशाल्लाह वो रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, अब कोऑर्डिनेटर मैं बनी हूँ तो इंशाल्लाह हम देख भी रहे हैं एमपीएस को भी, बाकी लोगों को भी कि हमें रिजल्ट्स दें, आगे इलेक्शंस में पीटीआई विन करे यहाँ से। आपके वालिद मोहतरम भी यहाँ से कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ चुके हैं, सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ चुके हैं, तो आप इसके लिए बड़ी फेवरेट कैंडिडेट थी, टिकट क्यों नहीं मिला आपको? देखिए टिकट हम ले भी सकते थे, मे बी हम समझते हैं कि जो जिनको मिला है, क्या बताऊँ, वो हमारे से ज़्यादा काबिल हों या वो ज़्यादा डिज़र्व करते हों। ये तो अल्लाह के देने के तरीके हैं, हमें उसकी ज़ात पे राज़ी रहना चाहिए। बहुत सारे हलकों में ये भी कहा गया है कि खान साहब के जो डिसीजन है वो अच्छे नहीं थे, मजबूत उम्मीदवारों की जगह कमज़ोर उम्मीदवारों को टिकट दे दी गई। आपके हलके में भी कहीं ऐसा हुआ है? देखिए ऐसा हुआ भी है, लेकिन पार्टी एज है उन लोगों को। पीटीआई का टिकट है, वो किसी खंबे को भी देंगे तो वो भी इंशाल्लाह जीतेगा। नहीं, आप समझते हैं कि आपके हलके के अंदर भी नाइंसाफ़ी हुई है? देखिए हुई है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे मुज़फ़्फ़रगढ़ के जावेद महार साहब, उनको हमें उम्मीद थी कि मिल जाएगी, लेकिन उनको नहीं मिली। इसी तरह से प्रेसिडेंट थे अहमद साहब, जो नवाबज़ादा अहमद हैं, उनको भी नहीं मिली। वो भी हमारे लिए फ़ेवरेट थे कि शायद उनको मिल जाए, उनका बहुत ज़्यादा वर्क है। तो वो भी इस चीज़ पे एग्री हैं, तो हम भी उनके साथ खड़े हैं। हौसला शिकनी तो हुई है ना वर्कर्स की? देखिए हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं, इंशाल्लाह जिन लोगों को उन्होंने टिकट्स दिए हैं वो जीतेंगे और आप इमरान खान साहब आप जिम्मेदार समझे कि हैं। जिन्हें टिकट मिल गए हैं, उसके बाद जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके अंदर जो डेस्परेशन है, उसका ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? पार्टी की जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, तीसरे दर्जे की है, या फिर समझते हैं कि खान साहब ही ज़िम्मेदार हैं कि वो सही फ़ैसला नहीं कर पाए? देखिए खान साहब हमारे लीडर हैं, उनकी विजडम को हम नहीं पहुंच सकते। जो बेहतर वो फैसला करें, हम तो वो सोच भी नहीं सकते कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। वो एक बिगर पिक्चर में देख रहे हैं, हाँ वो बिगर पिक्चर नहीं देख रहे। ठीक है, तो वो जिसको भी देंगे हम उनके साथ हैं। ख़वातीन के हवाले से भी आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर काम किया, बाई इलेक्शन के अंदर, उसके अलावा जहाँ भी इंतखाबात होते रहे, लाहौर के अंदर होते रहे, वहाँ आप जाती रही हैं। तो एक बड़ा मसला नहीं होता है कि एक खातून के लिए अपने शहर से हट के दूसरे शहरों में पार्टी कैंपेन करना? देखिए जब हमारे क्रिएटर ने, हमारे अल्लाह ने हमें इस तरह से नहीं बनाया कि कोई फ़र्क नहीं किया, जो हकूक़ हैं औरतों के भी बराबर हैं और मर्दों के भी बराबर हैं, तो वो काम क्यों ना करें जो मर्द कर सकते हैं। हमारी तो आबादी 51% है ख़वातीन का, और वो इस चीज़ से महरूम कैसे रह सकती। बाहर आप जाती हैं, लाहौर के अंदर जाती हैं, बाई इलेक्शन जहाँ होते हैं, उसके हवाले से कैंपेन करती हैं, बहुत ज़्यादा इखराजात भी आते होंगे।
ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि जो आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर आप करने जा रही हैं, उसके बाद आपको एक जो स्पीडी रिवॉर्ड है, वो भी नहीं मिलता, तो हौसला शिकनी होती है, कभी-कभी दिल के अंदर आता है कि नहीं ये क्या गलत काम कर बैठे हैं हम। देखें, जब हमारे लीडर ने हिम्मत नहीं हारी तो हम कैसे हार सकते हैं? हम तो उनसे सीख के इंस्पायर्ड होके आगे चल रहे हैं। ठीक है, खर्चे होते हैं तो क्या घर बैठे हुए खर्चे नहीं होते? आप खाने बाहर खाने नहीं जाते, आप वैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाते। आप वो एक्टिविटीज़ ना करें, आप ये एक्टिविटीज़ कर लें, आपके टारगेट अचीव हो जाएँगे। मुज़फ़्फ़रगढ़ की सियासत पूरे मुल्क से निस्बतन कुछ मुख्तलिफ भी समझी जाती है। पीपल्स पार्टी का भी इसे लाड़काना कहा जाता है, मिनी लाड़काना इसे कहा जाता है। तो आपको लगता है कि आपने रखना डाल लिया इस मिनी लाड़काना में, इसको फ़तह कर लिया? अगर फ़तह कर लिया तो कितने परसेंट कर लिया? देखिए, कल्चरल इफ़ेक्ट है हमारे इलाके में, ठीक है ना? साउथ पंजाब में बहुत ज़्यादा कल्चरल इफ़ेक्ट है, पर्दे का बहुत ज़्यादा रख-रखाव है, फीमेल्स उस तरह से बाहर नहीं आती और देखती हैं कि जो पॉपुलर हमारी पार्टी है, उसी को ही वोट दिया जाए, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी। लेकिन इंशाल्लाह अब हमारी नौजवान नस्ल जो है, वो जाग गई है, फीमेल्स को भी अवेयरनेस आ गई है, हम इसके लिए साथ-साथ काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कि हम वो शगाफ़ भी डालेंगे इंशाल्लाह। आप बड़े अरसे से कोशिश कर रही हैं, लेकिन ख़वातीन जब खान साहब के जलसे हुए तो उसके अंदर कोई बड़ी तादाद ख़वातीन की मुज़फ़्फ़रगढ़ से देखने के लिए नहीं मिली। तो वजह क्या है? निकालने में क्यों आप नाकाम हैं अभी तक? देखिए, मैं तो इधर की प्रेसिडेंट हूँ भी नहीं। जो प्रेसिडेंट हैं फीमेल विंग की, तो उनकी कोशिश नाकाम हुई है। इंशाल्लाह उनसे भी राब्ते होंगे तो वो भी हम कामयाब हो जाएँगे। आज हमारे प्रोटेस्ट में सबसे ज़्यादा फीमेल्स थीं और वो हमारी एक कहने पे आ जाती हैं फीमेल्स। उनको पता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। उनको एक सेफ एज पता है कि ये फीमेल जो है शी कैन डू समथिंग। तो ये हमारे साथ खड़ी हुई हैं, हमें प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, हर तरीके से हमें फैसिलिटेट भी कर रही हैं। तो ऑब्वियसली वो आते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। किस तरीके से वर्क करते हैं? जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मर्दों के अंदर इस वक़्त बाकायदा तौर पर तंज़ीम साज़ी है, तो ख़वातीन में भी ऐसी ही तंज़ीम साज़ी चल रही है कि ख़वातीन को बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म किया जा सके। आप किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? जी, हमारी हो रही है अब तंज़ीम साज़ी भी हो रही है, उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं, यूसी लेवल पे भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये पीपी लेवल पे भी कर रहे हैं, जितने भी हमारे हलके हैं, उसी हिसाब से हम वर्क कर रहे हैं, उसी हिसाब से टीम्स भी बना रहे हैं, डोर टू डोर के लिए भी बना रहे हैं और अपने नुमाइंदगान के लिए भी बना रहे हैं। मुज़फ़्फ़रगढ़ से बहुत सारी ऐसी शख्सियात थीं कि जिन्होंने गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर एक बड़ा नाम बनाया था। जमशेद दस्ती साहब इस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर आ गए हैं। तो जिन लोगों ने नाम बनाया था समझते हैं कि उनके लिए जो एक स्पेस बन चुकी थी, वो अब ख़त्म हो गई है दस्ती साहब के आने की वज़ह से? देखें, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। जमशेद दस्ती साहब की अपनी जगह है और पार्टी कारकुनान है, उनकी अपनी जगह है। जो ज़्यादा एफ़र्ट करेगा, उसको उतना रिवॉर्ड मिलेगा। इस वक़्त आप किस तरह की तवक्को कर रही हैं कि पार्टी कामयाब हो जाती है? उसके बाद जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उसमें, या फिर किसी और जगह पे आप पार्टी से क्या तवक्को कर रही हैं? अपने बारे में? जी, इंशाल्लाह नहीं भी पार्टी करेगी तो हम तो सोशल वर्क कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह ये कि किसी भी मशावरती उसमें वो कैंपेन में किसी भी कमेटी में वो रख सकते हैं, जिसके लिए हम अपने इलाके के लिए बेहतर आइडियाज़ भी दे सकते हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हैं हमारे स्ट्रक्चर के हवाले से, हमारी स्कूलिंग के हवाले से, हमारी यूथ के हवाले से, हमारे स्पोर्ट के हवाले से, वो सारे हम मशवरे उनसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आम तौर पर पार्टीज़ में ये देखा गया है कि बड़ी पार्टी जो होती है वहाँ पे वर्कर्स को अकोमोडेट नहीं किया जाता। ये वर्कर्स आम तौर पर जिस रिवार्ड के हकदार होते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आने वाले वक़्त के अंदर आप क्या समझती हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाक़ई वर्कर्स को उनका हक देगी? देखें, खान साहब का विजन यही है कि वर्कर जो है वो हमारी पार्टी की बैकबोन है। उसके अलावा तो पार्टी कुछ नहीं है, ठीक है? पार्टी की टिकट देने का मकसद ही यही है कि पार्टी के वर्कर को ओबलाइज किया जाए, ताकि हल्के के जो नुमाइंदगान हैं वो पार्टी वर्कर के साथ अपनी कमिटमेंट पूरी करें। गुफ्तगू सुनी आपने मोहतरमा शाइस्ता कमल साहिबा की, कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डोर टू डोर कैंपेन है उसकी ये कोऑर्डिनेटर हैं। 2014 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त ये बेलौस तौर पर खिदमत कर रही है। उनका ये कहना है कि वो पार्टी से बगैर किसी रिवार्ड के तवक्को लगाए वो ये कोशिश कर रही हैं कि खान साहब का जो विजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खान साहब के विजन को सुन के उनके फॉलोअर बन सकें। वो खान साहब की स्ट्रेटजी जो भी है उसको मुकम्मल तौर पर फॉलो करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके कैरियर के हवाले से, उनका जो अपकमिंग कैरियर है उसके हवाले से जो भी फैसला करेगी वो पार्टी को फॉलो करेंगे। उनका ये भी कहना था कि जिला मुजफ्फरगढ़ की सियासत के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कदम जमाए जा रही है। आने वाला वक्त यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से क्लीन सर्वे भी करेगी। इजाजत